नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के अगले टॉपिक दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टीज़ हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कौन से शासक से किस इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टीज़ आती हैं। आज हम पार्ट 1 में स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत आपकी शुरू हुई थी 1206 से 1526 तक, ठीक है, यानी 1206 से 1526 तक, पानीपत की पहली लड़ाई तक, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत डिवाइडेड 5 डिस्टिंक्ट पीरियड में। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, ठीक है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है 14 से 51 तक, 1414 से 51 तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है 14 से 51 से 1526 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। देखो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहला शासक जो हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबिक 1206 से 1210 तक था। ये देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने टू द पॉइंट लिखे हैं, आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप इस वीडियो को 102 बार देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबिक की। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अफगान से आए थे या टर्किश थे। तो ये टर्किश स्लेव थे, ठीक है। इन्हें परचेज किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और गौरी की डेथ के बाद ये मास्टर हो गए थे हिंदुस्तान, क्योंकि ये स्लेव थे, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबिक ने की थी। आल्सो कॉल्ड लाख बख्श, इन्हें लाख बख्श कहा था क्योंकि बहुत ही जनरियस टाइप के थे, ये बहुत ही दया करते थे, बहुत ही दान करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। डाइड इन 1210 में इनकी मौत हो गई थी चौगान और पोलो खेलते हुए, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था 2 मॉस्क्यू, ठीक है, 2 मॉस्क्यू बनाए थे कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। आल्सो बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने ही बनवाया था। किसके ऑनर में? इनके सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में इन्होंने बनवाया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तुर्किश स्लेव थे, परचेज बाय मोहम्मद गौरी ने इन्हें परचेज किया था, ठीक है। और गौरी के डेथ के बाद ये मास्टर हो गए थे हिंदुस्तान के। स्लेव डायनेस्टी का इन्होंने 1206 में नींव रखी और इनको लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। 1210 में ये मरे चौगान और पोलो खेलते हुए, पूछा जाता है एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मॉस्क इन्होंने बनाए थे, कुतुबुल इस्लाम दिल्ली में और अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। इसके बाद हम बात करें, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके अगले की बात करते हैं हम, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। देखो, जब ये क्या थे, स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबिक के, ठीक है, और साथ ही इनके जमाई भी थे ये। अकॉर्डिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली 1211 में इन्होंने ऑक्युपाइड किया था दिल्ली का राज्य। इन्हें रियल फाउंडर कहा था दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ही मेड दिल्ली एज अ कैपिटल इन अ प्लेस ऑफ लाहौर। इससे पहले अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबिक की, तो ये लाहौर पे शासक करते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट की थी लाहौर से दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने सेव की थी दिल्ली सल्तनत फ्रॉम चिंगेज खान से। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जित्तल, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम ये लेके आए थे। सेट अप द चहलगनी और चालीसा, इन्होंने 40 मेंबर्स का मंत्रिमंडल बनाया था जो इनको राय मशवरा था। उन्हें चहलगनी और चालीसा कहते थे, ग्रुप ऑफ 40। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। देखो, स्टार्ट करवा दी थी किसने? स्टार्ट करवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबिक ने कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की, लेकिन खत्म की थी इल्तुतमिश ने। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके ऊपर इन्होंने 3 मीनार तक बनाया था, फिर ऊपर के 2 माले फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ठीक है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी कुतुब मीनार की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें रुकुद्दीन, ये बहुत ही 6 महीने के लिए, बहुत ही कम शॉर्टेस्ट स्पैन था इनका शासनकाल का। 1236 में रुकुद्दीन शासनकाल। ये सन थे इल्तुतमिश के, जिन्हें इनकी मदर द्वारा बनाया गया था शाह तुर्कन आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश। लेकिन कुछ ही टाइम बाद 6 महीने अंतराल तक ये रहे। उसके बाद इल्तुतमिश की डॉटर रजिया ने इन्हें डिफीट कर और सत्ता हासिल की थी। तो आगे बात करते हैं रजिया सुल्ताना 1236 से 40 तक। ये फर्स्ट ओनली लेडी थी जिन्होंने रूल किया इंडिया में,
ठीक है, ओनली मुस्लिम लेडी जिन्होंने रूल किया था इंडिया में, ठीक है, रजिया सुल्ताना। अगर हम बात करें इसके बाद अल्तुनिया कॉट याकुल्ट मर्डर। देखो अल्तुनिया बचपन का दोस्त था रजिया का, लेकिन याकुल्ट से उसकी दोस्ती देखते हुए अल्तुनिया ने याकुल्ट को मर्डर कर दिया था और रजिया को कैद कर दिया था। बाद में इन्होंने रजिया से बोला कि यार तुम जिंदगी भर कैद में रहो या तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और रजिया ने मैरिड की बाद में अल्तुनिया से, और बोथ ऑफ देम मार्च। जब वो दिल्ली आ रहे थे तो 1240 में रजिया को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मरवा दिया गया था, ठीक है, कैथल हरियाणा में। इसके बाद हम बात करें बहरम शाह की। आफ्टर रजिया इल्तुतमिश के थर्ड सन बहरम शाह आए थे किस पे, गद्दी पर, ठीक है, जो कि पावरफुल टर्किश काउंसिल थे, 40 में भी थे, 40 मेंबर्स में 40 में ये थे। इन्होंने 40 से 42 तक शासन किया। इसके बाद जिनके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी गई है, वो इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं थे, बस मैंने बताने के लिए लिख दिया है, क्योंकि जिनके बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो एग्जाम्स में वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। महमूद शाह 1242 से 1246 तक इनका शासन चला। ये सन थे रुकुद्दीन के, बट ही वॉज डिस्पोज्ड बाय आफ्टर बलबन एंड नसरुद्दीन मोहम्मद मदर्स कॉन्स्पिरेसी करके उनके खिलाफ उन्हें हटा करके नसरुद्दीन मोहम्मद को न्यू सुल्तान बनाया था। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो वो 1246 से 66 तक रहे। सन ऑफ इल्तुतमिश थे वो, एंड वो जाने जाते थे द दरविश किंग कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही नोबल और पॉइस थे। इन्होंने दरविश किंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दरविश किंग से कहा जाता था किसको, नसरुद्दीन मोहम्मद को। ही डाइड इन 1266। इसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। बलबन ने असेंड किया थ्रोन 1266 से। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, क्योंकि बलबन चालीसा से ही निकले थे तो इन्हें डर था कि कोई और चालीसा से निकल के इनके ऊपर शासन कर सकता है, इसलिए इन्होंने चालीसा की पावर को खत्म किया और सारी पावर क्राउन के पास रखी। इन्होंने अपॉइंट किया स्पाई सिस्टम, जासूस जो पता लगाते रहे कि क्या चल रहा है अंदर और बाहर दोनों तरफ। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने अर्ज टुक अ टाइटल ऑफ जिले इलाई का टाइटल मिला इन्हें। ही इंट्रोड्यूस सजदा और पायबस, यानी कि मानते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान हूँ। सजदा और पायबस ये क्या है, प्रणाम करने के यानी किसी को नमस्ते करने के तरीके हैं, पाँव को चूम के सजदा, मतलब पूरा लेट करके, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सजदा और पायबस, ठीक है। इसका आता है कैकुबद क्या था, 1247 से 96 तक इन्होंने किया था। ग्रैंड सन थे बलबन के, ही वाज सेटेड द थ्रोन बाय फरुखुद्दीन ने किया था, बट कैकुबद वाज किल्ड बाय खिलजी फैमिली किसी ने मार दिया था, इसीलिए यहाँ से इसके बाद ये लास्ट शासक थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। और इसके बाद हमारी अगली डायनेस्टी स्टार्ट हुई खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, ठीक है। इसके पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 में। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट शासक खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इनका शासन था। ये नेफ्यू थे, सन इन लॉ थे जलालुद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें मारा और गद्दी हासिल की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया और इन्होंने प्रोक्लेम किया किंगशिप नोज नो किनशिप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो दाग प्रथा, यानी घोड़े पर ब्रांडिंग करना, उस पर दाग लगाना, दाग प्रथा इन्हीं से आई, इन्हीं के टाइम पे आई। और चेहरा, इन्होंने चेहरा सिस्टम लाए थे। चेहरा सिस्टम का मतलब है सोल्जर्स के पास आईडी कार्ड होगा, ठीक है। और इन्होंने पोस्ट निकाली थी स्पेशल ऑफिसर की मुस्तखारज एंड वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, ठीक है। थ्री मार्केट्स इन्होंने दिल्ली पे लगाई थी, मार्केट ऑफ फूड ग्रेन और कॉस्टली क्लॉथ के लिए, हॉर्सेस के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल्स के लिए इन्होंने मार्केट बनाई थी। यहाँ तक कि स्लेव्स की को भी खरीदा बेचा जाता इनके टाइम पर, ठीक है। ईच मार्केट अंडर कंट्रोल बाय हाईली ऑफिशियल शाहना इन्हें कहते थे, ठीक है, जो कि शॉपकीपर्स और प्राइजेस कंट्रोल करते थे। इन्होंने मार्केट के लिए 2 ऑफिसर बना रखे थे जो चेक रखते थे मार्केट पे, दीवाने रियासत और सेनाई मंडी, ठीक है। उसके बाद ऑल गुड्स ऑफ सेल्स आर ब्रॉट टू द ओपन मार्केट कॉल्ड सराय अदल, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड अलाई फोर्ट, इन्होंने अलाई फोर्ट बनाया। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, जो कि एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। आल्सो बिल्ड थाउजेंड्स पिलर ऑफ हजर सुल्तान इन्होंने बनाया। अमीर खुसरो एक मशहूर पोएट थे जो इनके टाइम पर थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन मलिक कफूर
कॉल्ड हजारी दिनार सीज द थ्रोन। इनके डेथ के बाद इन्होंने थ्रोन ले लिया था। इसके बाद हम बात करें तो खुसरू खान 1320, ये एक इंपॉर्टेंट थे। खुसरू खान वॉज किल्ड बाय गजी मलिक, क्योंकि लास्ट शासक थे किसके, ये लास्ट शासक थे खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, तो हम बात करें खुसरू खान वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, जो कि गवर्नर थे दीपालपुर के। ठीक है, दिस ब्रॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, डायनेस्टी का एंड हुआ यहाँ पर और एस्टैब्लिश्ड हुई तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की स्लेव डायनेस्टी की और खिलजी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट शासकों की, और उन्होंने इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो उनके टाइम पर हुए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर एंड होता है आपका पार्ट 1 दिल्ली सल्तनत का। सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।